Seventh standard students, let us start lesson 5 योजकः तत्र दुर्लभ। तत्र दैट मीन्स वहां, दुर्लभ मतलब कठिन, मतलब मुश्किल, असंभव, दुर्लभ। और योजकः मतलब प्रबंधन, कि हर जगह जो है वो सब कुछ एकदम अरेंजमेंट प्रॉपर, तो हमें वही लेना है जो कमियां, मतलब यहाँ पर योजक का मीनिंग लिया गया है प्रबंधन, वैसे हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, बट यहाँ पे जो लिया गया है वो मीनिंग ऐसा है कि योजक मतलब सब कुछ प्रॉपर नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं हर इंसान में कमी भी है और कहीं ना कहीं अच्छाई भी है, तो हमें केवल अच्छाई पे कंसंट्रेट करना है। इस पाठ के थ्रू ये सीख दी गई है। सो इट इज डिफिकल्ट टू गेट एन एडमिनिस्ट्रेटर। ग्लोसरी पे सबसे पहले हम नजर डालेंगे। उष्ट्रः कैमल, ऊंट। वक्रः कर्व्ड, मतलब कर्व मतलब कि नॉट स्ट्रेट, कुछ कर्व लिए हुए है, आकार लिए हुए। अटति इज वैंडरिंग, दैट मीन्स भ्रमण, भटकना, उड़ना, जाना, घूमना। चंचूह, चंचूह दैट मीन्स चोच। अब देखिए यहाँ पर अनुस्वार लग सकता था, पर संस्कृत में अनुस्वार बहुत कम, वहां पर ये नियम काम करता है कि यहाँ पर अनुस्वार होता तो इसके बाद वाला अक्षर कौन सा है, तो ये च है। च वर्ग का ही अक्षर है और च वर्ग का पंचम अक्षर न्य है, इसलिए यहाँ पर आधा न्य। चंचूह। अब ग्रीवा गर्दन, नेक। समीचीनम, ओके, ऑल राइट, ठीक है। अन्यत एनी अदर, कोई दूसरा। मरुभूमि, डेजर्ट। डेजर्ट मतलब जहां पर सूखा हो, मरुभूमि, राजस्थान टाइप का जो सूखा हो, रेगिस्तान जिसको बोलते हैं। नृपः किंग, राजा। प्रयोजनम एम, गोल, उद्देश्य। योजकः प्लानर, ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर जो उस काम को संचालित करता है। तो संधि में आपको यहाँ पर बाद में समझाऊंगी, पहले हम लेसन का ट्रांसलेशन देख लेते हैं, सॉरी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एकः उष्ट्रः अस्ति, एक ऊंट है। उष्ट्रः स्वभावेन वक्रः अस्ति, ऊंट का स्वभाव जो होता है वो वक्रीय होता है। वक्रीय मतलब उल्टा होता है, ऐसा कहा जाता है इस पाठ के आधार पे। उल्टा मतलब सह सर्वदा दोषः एव पश्यति, मतलब कोई पॉजिटिव देखता है हर चीज में तो ऊंट नेगेटिव देखता है, तो वह एक ऊंट है, उसका स्वभाव जो है वक्रीय है, मतलब दोष देखने का है, उल्टा है। इस पाठ में जो ऊंट है उसका स्वभाव सह सर्वदा दोषः एव पश्यति, वह हमेशा दूसरों में दोष ही देखता है। एकदा सह वने अटति, एक बार वह वन में घूम रहा होता है, घूमता रहता है। मार्गे सह वृक्षस्य उपरि एकम शुकम पश्यति, मार्ग में वो वृक्ष के ऊपर एक मिट्ठू को देखता है। उष्ट्रः शुकाय कथयति, ऊंट उस मिट्ठू से कहता है, हे शुक तव चंचूह वक्रास्ति, तुम्हारी चोंच वक्रीय है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। शुकः लज्जाम अनुभवति, शुक जो तोता है वो लज्जा का अनुभव करता है। उष्ट्र हंसती अग्रे चलती, ऊंट को ऐसा लगता है जैसे मैंने इसको लज्जित करके बहुत अच्छा काम किया है, तो ऊंट हंसता है और आगे चलना शुरू करता है। मार्गे सह कुक्कुरम पश्यति, मार्ग में वो कुत्ते को देखता है। ये सेकंड डिक्लेंशन है, आपको जैसे आएंगी वैसे मैंने डिक्लेंशन का एक वीडियो टेबल भेजा था, उससे आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। तो वो मार्ग में वह मतलब ये एक कुत्ते को देखता है। उष्ट्रः कुक्कुराय कथयति, हे कुक्कुर तव पुच्छम वक्रम अस्ति, ऊंट कुत्ते से कहता है, हे कुत्ते तव पुच्छम, तुम्हारी पूंछ देखिए, वक्रम अस्ति, वक्रीय है। कुक्कुर है लज्जाम अनुभवती, उसको भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। उष्ट्र हंसती अग्रे चलती, फिर ऊंट अपने आप पे गुमान करता है, हंसता है और आगे चलता है कि देखो मैंने इसका दोष कैसे निकाल दिया। मार्गे बकः अस्ति, मार्ग में उसको सारस दिखाई देता है। बकम दृष्ट्वा उष्ट्रः वदति तव ग्रीवा वक्रा अस्ति, सारस को देखने के बाद, दृष्टवा देखकर ऊंट कहता है तुम्हारी गर्दन वक्रीय, देखिए यहाँ पे कर्व्ड। बकः उष्ट्रम प्रति पश्यति अपि न, सारस
ऊंट की तरफ देखता भी नहीं है, वो उसको इग्नोर कर देता है, वो उसको देखता भी नहीं है। अब आगे चलते हैं क्यों। मार्गे श्रृंगालः मिलति, मार्ग में सियार मिलता है। श्रृंगालः पृच्छति उष्ट्रः भ्रातः कथम अस्ति। श्रृंगाल इससे पूछता है ऊंट से कि ऊंट कथम अस्ति, कैसे हो, स्वास्थ्यम समीचीनम वा, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना, एवरीथिंग इज ऑल राइट, तुम ठीक तो हो ना। उष्ट्रः वदति, अपने स्वभाव के अनुसार ऊंट कहता है, स्वास्थ्यम समीचीनम किंतु अन्यत किमपि समीचीनम नास्ति। स्वास्थ्य मेरा तो ठीक है किंतु और किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किमपि समीचीनम नास्ति, किमपि समीचीनम नास्ति, नास्ति न प्लस अस्ति, नहीं है, ठीक, और किसी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। शुकस्य चंचूः वक्रा, कुकुरस्य पुच्छम वक्रम, बकस्य ग्रीवा वक्रा। क्या बोलता है ये, ऊंट सबकी बुराई दिखा रहा है श्रृंगाल को कि जो मिट्ठू है, मिट्ठू की चोंच वक्री है, कुत्ते की पूंछ वक्री है और सारस की गर्दन वक्री है। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या होता है। श्रृंगालः वदति, तो श्रृंगाल कहता है, शुकस्य चंचुः वक्रा किंतु सह मनुष्यवाणीं वक्तुम शक्नोति, कि मिट्ठू की चोंच वक्री है किंतु वह मनुष्य की तरह वाणी बोलने में संभव है। उसकी ये तुम गुण तो देखो कि चोंच वक्री होने के बाद वो कितनी जल्दी, उसका कैचिंग पावर कितना अच्छा है कि जो भी इंसान बोलता है वो उसको वैसा रिपीट कर सकता है, वो बोल सकता है। कुक्कुरस्य पुच्छम वक्रम किंतु सह स्वामी भक्तः अस्ति, कुत्ते की पूंछ वक्री है किंतु वो स्वामी भक्त होता है। अगर आप 3 महीने किसी कुत्ते को पाल लो तो वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। स्वामित्व की जो एक उसकी जो स्वामी भक्ति होती है वो कुत्ते से अच्छे किसी में भी नहीं है होती, ऐसा कहा जाता। किसी भी जानवर में इतना कहना चाहिए मतलब डेडिकेशन या ईमानदारी नहीं होती अपने स्वामी के प्रति जितनी कुत्ते में होती है। बकस्य ग्रीवा वक्रा किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलिता, सारस की गर्दन वक्री है किंतु उसकी, जब सारस अपने शिकार को या तालाब में या नदी पे वो एक टांग पे खड़ा रहता है और जब तक उसको नदी में मछली नहीं मिलती वो घंटों खड़ा रह सकता है। तो सारस की गर्दन वक्री है किंतु उसकी एकाग्रता प्रसिद्ध है, प्रचलिता। किस आप जो हो एकाग्र चित्त ऐसे रहो कि आसपास क्या हो रहा है दिन दुनिया में, इसलिए उसने उसको देखा तक नहीं, कि एकाग्र इतने रहो कि आपको क्या चल रहा है अपने कर्म में, अपने लक्ष्य के प्रति, कि आपको ये भी ध्यान ना हो, केवल अपनी लक्ष्य प्राप्ति पे इतना ध्यान रखो। अब भवतः सर्वाणि अंगानि वक्राणि सन्ति किंतु भवान मरुभूम्याः नृपः अस्ति। देखिए वो उसको भी समझा रहा है, उसकी भी अच्छाई बता रहा है कि भवतः तुम तो, या तुम तुम्हारे, सर्वाणि अंगानि तुम्हारे तो सब अंग वक्रीय है, फिर भी तुम रेगिस्तान के राजा कहलाते हो। ऊंट को रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। तो वो कह रहा है कि तुम तो सारे अंगों से, ये देखिए गुजराती की एक यहाँ पर वो भी है, मैं आपको बताती हूँ, जल्दी पढ़ के आपको खुद समझ में आ जाएगा। जस्ट अ मिनट बेटा, अगर होगी तो हम देखते हैं लेसन में, नहीं तो मैं आपको भेजूंगी। इसमें नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि ऊंट के तो 18 अंग जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे, श्रृंगाल कह रहा है कि तुम्हारे तो सभी अंग वक्रीय हैं, फिर भी तुम देखो मरुभूमि के राजा कहलाते हो। अपि च तेषां चंचोः पुच्छस्य ग्रीवायाः च प्रयोजनम् अस्ति निरर्थकम नास्ति। अतः उनकी चोंच, किसकी, मिट्ठू की, पूंछ की, कुत्ते की पूंछ,
सारस की गर्दन का कई प्रयोजन है, वो निरर्थक नहीं है। वो दी गई हैं तो किसी कारणवश दी गई हैं, वो निरर्थक नहीं है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम मूल मनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ। मतलब कोई भी मंत्र जो है वो बगैर अक्षर से नहीं है, और जो औषधि हैं उनकी जड़ जो है उसमें कहीं ना कहीं औषधि है, और अयोग्य पुरुष कोई भी नहीं है, किसी में भी कुछ ना कुछ है। तो एवरीथिंग इज नॉट कंप्लीटेड, सब कुछ तो हम कंप्लीट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको लेकर चलना ही पड़ता है। सभी का कहना चाहिए संपूर्ण कोई नहीं है, एवरीथिंग इज नॉट कंप्लीटेड इन एवरी पर्सन। और जो कहना चाहिए कि हम छोटे से छोटे जीव मात्र में भी देखें, सबका अपना अपना स्थान है और सबका अपना अपना मूल्य है।